article on the topic biodiversity conservation. Right. Biodiversity conservation involves the careful management of natural resources to manage ecological balance and diversity. This encompasses the sustainable use of these resources to ensure their availability for future generations. तो जो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन है वो हम चाहे वाइल्ड लाइफ नेचुरल पार्क्स बायोस्फीयर रिजर्व्स जिस भी फॉर्म में करें वहाँ पर हम बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन कर रहे होते हैं और इसका मतलब होता है कि टू केयरफुल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. Methods of biodiversity conservation. In situ conservation. This approach focuses on protecting species within their natural habitats by preserving the ecosystems where species naturally occur. In situ conservation maintains not only species but also the intricate relationships within their environment. Examples include the establishment of national parks, wildlife sanctuaries and biosphere reserves. ठीक है, जो हम नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बना के बायोस्फीयर रिजर्व बना के जो हम कंजर्वेशन करते हैं स्पीशीज़ का उसको बोलते हैं, वो आता है इन सिटू कंजर्वेशन में. एक्स सिटू कंजर्वेशन. दिस मेथड इन्वॉल्व सेफगार्डिंग स्पीशीज बाय रीलोकेटिंग पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन टू अ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट आउटसाइड देयर नेचुरल हैबिटेट्स. Such environments include zoos, botanical gardens, seed banks, and gene banks. Ex situ conservation is particularly vital for species that are critically endangered or when their natural habitats are threatened. अगर नेचुरल हैबिटेट ही थ्रेटेंड है तो फिर तो नेचुरल हैबिटेट में छोड़ ही नहीं सकते ना स्पीशीज़ को. अगर हम उसको छोड़ नहीं पाएंगे तो हमें उसको अलग से एक आर्टिफिशियल या फिर मैन मेड एनवायरनमेंट में रख कर, जैसे कि ज़ू है वहाँ पर कोई एनिमल है उसको केज में है तो उसको प्रॉपर खाना दिया जा रहा है वहाँ पर, है ना, उसका जो भी उसको रिक्वायरमेंट है वो उसको दिया जा रहा है वहाँ पर, जबकि वो उसका नेचुरल हैबिटेट नहीं है. नेचुरल हैबिटेट उसका फॉरेस्ट है, ठीक है, लेकिन जूज़ में रखना, उसको प्रॉपर केयर रखना, ठीक है, वो एक्स सिटू कंजर्वेशन में आ जाता है. और यहाँ पर ये लिखा है सीड बैंक्स, जीन बैंक्स. इसका मतलब होता है कि जहाँ पर एनिमल्स पे रिसर्च होती है या फिर कि उनकी हम कैसे उसमें हम जेनेटिकली उनको मॉडिफाई कर पाएँ, तो वहाँ पर एनिमल्स को रखते हैं तो उनको बोलते हैं जीन बैंक्स, सीड बैंक्स. ठीक है ना. तो वहाँ पर भी उनका ध्यान रखा जाता है. तो ये सब एक्स सिटू कंजर्वेशन में आता है. Protected areas in India. India employs a structured framework for biodiversity conservation through various protected areas, each with distinct objectives and levels of protection. नेशनल पार्क्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं. जैसे मैंने पहले बताया कि ये सब इन सिटू कंजर्वेशन में आता है. लेकिन इन सिटू कंजर्वेशन के अंदर भी नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और बायोस्फीयर रिजर्व्स के अपने अपने डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्टिव्स हैं और जो लेवल ऑफ प्रोटेक्शन है वो भी अलग अलग है. नेशनल पार्क्स, दीज आर एरियाज डेजिग्नेटेड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी where human activities like hunting, grazing, forestry and agriculture are prohibited. National parks aim to preserve the natural state of ecosystems and provide a space for scientific research and education. As of January 2023, India has 106 national parks covering approximately 1.35% of country's total geographic area. तो नेशनल पार्क्स में क्या होता है कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है, हंटिंग, ग्रेजिंग, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर जो है आप नहीं कर सकते हो, बैन है. ठीक है ना, प्रोहिबिटेड है. हंटिंग, ग्रेजिंग, फॉरेस्ट्री और एग्रीकल्चर. ठीक है. वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में दीज एरियाज आर इस्टेब्लिश टू प्रोटेक्ट स्पेसिफिक स्पीशीज़
and their habitats. While certain human activities might be permitted, they are regulated to ensure minimal disturbance to wildlife. India has 567 wildlife sanctuaries covering about 3.73% of its geographical area. तो यहाँ पर थोड़ा सा रिलैक्सेशन है कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ माइट बी अलाउ कर देते हैं, माइट बी परमिटेड, लेकिन उसको रेगुलेट किया जाता है, देखा जाता है, टाइमिंग्स देखा जाता है कि आप किस समय पर जंगल में घूम रहे हो, कहाँ घूम रहे हो, ठीक है ना, टू इंश्योर मिनिमल डिस्टर्बेंस टू वाइल्ड लाइफ को, मतलब ह्यूमन इंटरेक्शंस ना हो, वो अपना जैसा उनका they must feel that they are in the wild and they are not being kept in a certain way, right? मतलब उनका इकोसिस्टम को कम से कम हमें डिस्टर्बेंस देनी है. अगर हम ह्यूमन इंटरफेरेंस फॉरेस्ट में अलाउ कर भी रहे हैं, उसके बावजूद भी हमें डिस्टर्बेंस को मिनिमाइज़ करना है. इसमें ये कंसेप्ट है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में. और ये नंबर याद रखने वाले हैं कि नेशनल पार्क अभी 106 हैं एज ऑफ नाउ, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 567 है, राइट. 1.35% ऑफ कंट्रीज टोटल जोग्राफिकल एरिया इज अंडर नेशनल पार्क्स एंड 3.73% ऑफ कंट्रीज जोग्राफिकल एरिया इज अंडर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज. और इसमें एक और ये भी चीज़ है कि ना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ना ये कई बार स्पेसिफिक स्पीशीज़ पे टारगेटेड होती है. स्पेसिफिक स्पीशीज़ एंड देयर हैबिटेट्स को बचाना है. मतलब ऐसा है कि किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कोई पर्टिकुलर जानवर ज़्यादा है, ठीक है ना, या फिर किसी एरिया में मान लो डियर ज़्यादा है, डियर ही हैं बस, ठीक है ना, तो उसमें हम क्या डियर को बचा रहे हैं और उनका हैबिटेट को सेव कर रहे हैं. उनका जो हैबिटेट है, जो भी उसका ग्रास लैंड्स, हर्ब्स, बुशेस हैं, ठीक है, झाड़ियाँ वगैरह, जो भी उसका हैबिटेट है, जो भी उसकी ईटिंग हैबिट्स और ईटिंग पैटर्न है, तो उसको हम उस फॉरेस्ट को हम कम से कम डिस्टर्ब करेंगे, ठीक है ना. और उसमें मतलब ह्यूमन इंटरफेरेंस अलाउ तो करेंगे पर मिनिमम डिस्टर्बेंस रखेंगे, राइट. वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ये होता है. बायोस्फीयर रिजर्व्स, these are larger areas encompassing multiple ecosystems including terrestrial, marine and coastal environments. Biosphere reserves aim to protect the conservation of biodiversity, foster sustainable development and support logistic support for research and education. They are typically divided into 3 interrelated zones. अब यहाँ पर एक सीखने वाली बात यह है कि जो नेशनल पार्क्स हैं और बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, इन दोनों में ही साइंटिफिक रिसर्च का प्रोविज़न है. मतलब अगर साइंटिस्ट आ रहे हैं, स्टूडेंट्स आ रहे हैं पढ़ने के लिए, ठीक है ना, और कई बार फोटोग्राफर्स को भी अलाउ करते हैं. जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स होते हैं वो कहीं पर वो भी अंदर जाते हैं, मतलब, राइट. तो इस तरह से होता है. और यहाँ पर भी कह रहे हैं कि सपोर्ट फॉर रिसर्च, सपोर्ट लॉजिस्टिक सपोर्ट, रिसर्च एंड एजुकेशन. और यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में भी ह्यूमन इंटरफेरेंस तो अलाउड है, तो इस यहाँ पर भी एजुकेशन और रिसर्च कर ही सकते हैं, ठीक है ना. बल्कि नेशनल पार्क में ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन वहाँ पर भी आफ्टर द प्रायर परमिशन ऑफ द फॉरेस्ट ऑफिशियल्स यू कैन कंडक्ट साइंटिफिक रिसर्च एंड एजुकेशन और स्टडी ऑन एनी पर्टिकुलर स्पीशीज़ और व्हाटएवर, राइट. तो चाहे वो नेशनल पार्क हो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो या फिर बायोस्फीयर रिजर्व हो, हम रिसर्च और एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब रिसर्च और एजुकेशन कर सकते हैं. बायोस्फीयर रिजर्व्स को हम फर्दर डिवाइड करते हैं कोर एरिया, बफर जोन और ट्रांजिशन जोन में. कोर एरिया में क्या होता है, स्ट्रिक्टली प्रोटेक्टेड रीजन विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस, डेडिकेटेड टू कंजर्विंग लैंडस्केप्स, इकोसिस्टम्स, स्पीशीज एंड जेनेटिक वेरिएशंस. कोर एरिया है, यहाँ पर बिल्कुल इंटरफेरेंस अलाउड नहीं होगी, ह्यूमन इंटरफेरेंस. बफर जोन में क्या है, सराउंड्स द कोर एरिया, मतलब जैसे मान लो ये कोर एरिया है, ये उसके आसपास बफर जोन हो गया. सराउंड्स द कोर एरिया, एक्टिविटीज़ हियर आर मैनेज टू सपोर्ट
ecological practices. Activities here are managed to support ecological practices. Support ecological practices that can reinforce scientific research. Support ecological practices that can reinforce scientific research, मॉनिटरिंग, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन. मतलब बफर जोन के अंदर हम ऐसी इकोलॉजिकल प्रैक्टिसेस करते हैं जिससे कि हमें साइंटिफिक रिसर्च करने में हेल्प हो और हम एनिमल्स को या प्लांट्स को की मॉनिटरिंग, ट्रेनिंग कर पाएँ. ट्रेनिंग या एनिमल्स की कर पाएँ. मतलब बेसिकली हम मॉनिटरिंग कर पाएँ एनिमल्स की कि उनका क्या मूवमेंट है ना, और उनकी मतलब उनका पैटर्न क्या है, स्लीपिंग पैटर्न क्या है, और जो भी एनिमल्स में जो भी ट्रेंड्स हैं उनको स्टडी करने के लिए हम बफर जोन में रहते हैं. मतलब वहाँ पर इकोलॉजिकल प्रैक्टिसेस करते हैं और वहाँ पर अपनी रिसर्च कंडक्ट करते हैं. ट्रांजिशन जोन, आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ वेयर सस्टेनेबल इकोनॉमिक human activities are promoted, aligning conservation with sustainable resource use. जो सबसे बाहर वाला एरिया है उसको बोलते हैं ट्रांजिशन जोन. यहाँ पर लोग रह सकते हैं. सस्टेनेबल इकोनॉमिक ह्यूमन एक्टिविटीज़ को प्रमोट किया जाता है. अलाइनिंग कंजर्वेशन विद सस्टेनेबल रिसोर्स यूज़. मतलब यहाँ पर इस एरिया में जो लोग रहते हैं वो इसी जंगल का जो रिसोर्सेज है वो इस्तेमाल कर सकते हैं सस्टेनेबली. मतलब ओवर एक्सप्लॉयटेशन ना करें, इस बात का ख्याल रखा जाए. लीगल फ्रेमवर्क, द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 serves as the cornerstone for wildlife conservation and protection of endangered species in India. It provides the legal framework for the establishment and management of protected areas. Such as national parks and wildlife sanctuaries. And wildlife sanctuaries. The Act also outlines the process for regulating hunting, poaching, and trade of wildlife species. Outlines the process of regulating hunting. मतलब हंटिंग को प्रोहिबिट नहीं किया जा रहा, रेगुलेट किया जा रहा है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में. And trade of wildlife species, thereby ensuring their protection. In summary, biodiversity conservation in India is achieved through a combination of in situ, ex situ strategies underpinned by a robust legal framework. Protected areas like national parks, wildlife sanctuaries, and biosphere reserves play a pivotal role in preserving the country's rich biodiversity while promoting sustainable development and ecological balance. अगर आपको मुझसे पढ़ना अच्छा लगता है एंड यू वांट सम पर्सनल कोचिंग और गाइडेंस, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस नंबर 9871675503. थैंक यू.